हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10 और क्लास +2 का जिनका रिजल्ट आया है और उन्हें लगता है कि जो उनके मार्क्स हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स और वो चाहते हैं कि उसकी रीचेकिंग की जाए, उन्हें क्वेश्चन पेपर दिखाया जाए कि उनकी कहाँ गलती है, या फिर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई मैं रिवोल्यूशन करूं, मेरे को लगता है मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो वो सब की डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो एंड तक आप बने रहें। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि जो हमारा रिजल्ट बना है वो किस बेस पे बना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं रीचेकिंग का या फिर रिवोल्यूशन का, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मार्क्स टोटलिंग हुई है वो किस बेस पे हुई है, कितने % फर्स्ट टर्म के हैं और कितने % सेकंड टर्म के हैं। ये भी सीबीएसई ने क्लियर किया कि पहले आप ये देख लें कि आपके मार्क्स किस ढंग से लगे हैं, उसके बाद ही आप रीचेकिंग में अपना पैसा करें, यूज करें, अदरवाइज वो आपका वेस्ट जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से हुई है। तो फर्स्ट टर्म के स्टूडेंट 30% आपके जुड़े हैं, चाहे वो क्लास 10 का स्टूडेंट हो चाहे वो क्लास +2 का स्टूडेंट हो। किस तरह से आपको मार्क्स मिले हैं पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना अप्लाई करना रीचेकिंग का या रिवोल्यूशन का फॉर्म। तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, सपोज करिए थ्योरी का जो पेपर है वो है 40 मार्क्स का और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो है 10 मार्क्स का। अब किसी स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए वो 30 लिए और प्रैक्टिकल में मार्क्स लिए 9, तो अब इसके कितने जुड़े हुए वो देखते हैं। ये टर्म फर्स्ट का, इसी तरह टर्म सेकंड के स्टूडेंट मार्क्स है 40, 10, 28, ये बच्चे के मार्क्स आ गए। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म की वेटेज है वो है 30%। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपके जैसे 30 मार्क्स थ्योरी में आए तो 30 × 2 60 हो गया। अब 60 का 30% निकालेंगे स्टूडेंट, तो 30% जब 60 का निकालेंगे तो क्या आएगा 18। इसी तरह जो 30% मार्क्स ऑफ द फर्स्ट टर्म वुड बी 18, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म की वो 18 काउंट होंगे। इसी तरह हम सेकंड टर्म में आते हैं, मान लो 20 मार्क्स थ्योरी में आए थे तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 40 का 70% निकालेंगे। 70% है सेकंड टर्म का, तो 70% का 40 क्या आ गया 28 और 70% मार्क्स का यानी जो आपने अगर 20 मार्क्स लिए हैं तो आपके मार्क्स कितने जुड़ेंगे 28। अब होगा क्या स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखें, फाइनल मार्क्स कैसे जुड़ेंगे 18 आपके फर्स्ट टर्म के हो गए, 20 सेकंड टर्म के, और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कंप्लीट है। तो फर्स्ट टर्म में में आपके 9 है, सेकंड में आपके 8 है 17, तो 17 + 46 जुड़ जाएगा, आपका आ गया 63। तो आप अपने मार्क्स को सबसे पहले ये देखिए, जो आपको मार्क्स मिले हैं, जो आप अपने मार्क्स जोड़ रहे हैं, क्या वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर नहीं है तभी आप रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करें। अब जो स्टूडेंट रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जान ले कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्लास 10 और क्लास +2 दोनों के लिए क्या है, सेम है। जैसे मान लो जो स्टूडेंट क्लास 10 या +2 का अप्लाई कर रहा है, इसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ योर मार्क्स, कि आपके जो मार्क्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। एक बार याद रखिए 3 स्टेप में आपकी रीचेकिंग है। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है वो आपको क्या करेंगे इवोल्यूटेड आंसर बुक्स, आप चाहते हैं कि मैं अपनी आंसर बुक को देखना चाहता हूं, उसमें क्या दिक्कत है, और तीसरा प्रोसीजर है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या होगा, आपने पूरा अपना पेपर स्टडी किया और आपको लगता है 3rd क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कम है, ये ज्यादा आने चाहिए, 12th क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कम है, ये ज्यादा आने चाहिए, तो अब 3rd और 12th क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। पर क्वेश्चन स्टूडेंट 100 रुपीज क्या है आपकी फीस है, यानी पर क्वेश्चन जो आपकी फीस है वो क्या है 100 रुपीज है। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों प्रोसीजर जैसे ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी और रिवोल्यूशन, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहला प्रोसीजर कंप्लीट किया है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि मैं डायरेक्ट अपनी फोटोकॉपी दे दूं या रिवोल्यूशन कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। अप्लाई किस तरह करेंगे स्टूडेंट, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई होगा कब से कब तक, 26 से 28 तक, यानी आज की डेट में ये स्टार्ट हो चुका है और 28 तारीख तक आपको इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। 500 आपकी क्या है फीस है। अब जिन स्टूडेंट्स ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको टोटल करके बताया जाएगा कि आपकी टोटलिंग सही है कि नहीं है। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसके बाद क्या करेंगे, अपनी फोटोकॉपी के लिए चैलेंज करेंगे कि मुझे भी अपनी फोटोकॉपी चाहिए जो मैंने पेपर किया है, तो वो आपको उसके जो आपको ओरिजिनल पेपर है उसकी फोटोकॉपी आपको सेंड करेंगे। उसके लिए वह अप्लाई कर लोगे 8 अगस्त से, मंडे है, और 9 अगस्त ट्यूसडे के बीच में ही केवल आप अप्लाई कर सकते हो। पर बुक आंसर जो है 500 है। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि आप पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको कितने पेपर की रिवोल्यूशन करानी है, कितने पेपर की आपको
यानी कि रीचेकिंग करानी है। ये नहीं है कि पहले आपने एक के अप्लाई कर दिया, अगले दिन आपको लग रहा है मैं फिर अप्लाई करूँ। एक कैंडिडेट केवल एक ही बार अप्लाई कर सकता है। तो आप पहले ही इस चीज को अपना दिमाग में सेटल कर लें कि मेरे को किन किन पेपर की रीचेकिंग करानी है, बाद में ये चेंज नहीं होगा। ये जितने भी पैसे हैं दे आर नॉन रिफंडेबल, किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपके पास फोटो कॉपी आ गई। अब रिवोल्यूशन चाहते हो, आपने उसको स्टडी किया, आपको लगता है मेरे 10 क्वेश्चन में क्या है मुझे चैलेंज करना है, तो पर क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 100 रुपीज क्या है फीस है, वो आप अप्लाई कब करेंगे 13 अगस्त 2022 को से लेके 14 अगस्त 2022 तक। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। अगर बीच में कोई हॉलीडे भी आता है तो उस टाइम पे भी ये प्रोसीजर क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान रखिए कि अगर आपके नंबर कट रहे हैं तो आपके मार्क्स घटेंगे भी। तो जो आपको न्यू यानी सर्टिफिकेट अलाउ होगा उसमें आपके घटे हुए मार्क्स भी आ सकते हैं और जो बड़े हैं वो बड़े हुए भी आएंगे। तो ये सारी चीजें सोचकर ही आप क्या करें, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो प्रॉपर मिल गई होगी। फिर भी कहीं आपको लगता है कि मैं डाउटफुल हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें। मैं उससे रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है उसको बहुत ही जल्दी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।